अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा प्रोग्राम है कि आपको लीमू के फ़वाइद बताए जाएं। लीमू का आजकल मौसम है, बाज़ार से आसानी से और बहुत सस्ते मिल रहे हैं। वैसे इसके बेबहा फ़ायदे हैं, हम आपको मुख्तसर से फ़ायदे बता देते हैं। इसका शरबत बनता है जो सफ़रा को खारिज करता है, मैदे की इस्लाह करता है, जिगर को फ़ायदा देता है और तिहाल को, अगर तिहाल बढ़ जाए या उस पर सोजन आ जाए, वरम हो जाए, तो उसको तहलील करता है। तरीक़ाकार इसका ये है कि आप लीमू का रस निकाल लें और इसके बराबर वज़न चीनी मिला के धूप पे रख दें और इसमें सोडियम बेंजोएट मिला के एक बोतल के अंदर तकरीबन 4 रत्ती की मिकदार में सोडियम बेंजोएट मिला लें और इसको 5-6 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें। इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह दोपहर शाम आप 1 गिलास में 2-2 ग्राम 4-4 ग्राम ये शरबत मिला के इस्तेमाल करें। जरकान को भी फ़ायदा होगा और भूख और प्यास में भी कमी होगी। नहीं, भूख तो आपको अच्छी लगेगी, प्यास जो बार बार गर्मी की वजह से लगती है वो कंट्रोल रहती है। इसका एक और ये भी फ़ायदा है कि आप रस लीमू लें और इसके अंदर गुलाब का अर्क मिला लें और ग्लिसरीन, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न मिला के एक बर्तन में रख लें। अगर आप सुबह शाम इसको लगाते रहें चेहरे पे, जिस्म पे, तो जिस्म नरम मुलायम रहता है, दाग धब्बे और छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और जल्द खूबसूरत रहती है। इसी तरह इसका अचार भी बनाया जाता है। हस्बे तरकीब इसका अचार बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मैदा ठीक रहता है, उल्टी मतली कै और चक्कर को फ़ायदा देता है इसका अचार। अगर इसका मुरब्बा बना लिया जाए तो ये भी ज़बरदस्त लजीज और मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है। आप इसको हस्बे तरकीब जिस तरह से बाकी चीज़ों के मुरब्बे बनाए जाते हैं, इसको भी मुरब्बा बना लें और इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इसको एक बोतल रस लीमू और उसके अंदर कोड़ी जर्द, पंसार वालों से मिल जाती है कोड़ी जर्द, ये 7 दाने एक बोतल रस लीमू के अंदर भिगो कर रख दें। 8 दिन के अंदर कोड़ी जर्द इसमें तहलील हो जाती है। इसके 2 चमचे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिला के हल करके पी लें तो इसके साथ गुर्दे की पथरी भी खारिज हो जाती है और पित्ते की पथरी भी खारिज हो जाती है। इंशाल्लाह इसके बाकी फ़ायदे जो हैं इंशाल्लाह आपको आइंदा किसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।